राजस्थान के ऐतिहासिक और गौरवशाली इतिहास के पन्नों से हम आपके लिए सावधानी से चुन चुन कर वीरता की कहानियां लेकर आते हैं। पर दुख की बात यह है कि इन सूरवीरों के बहादुरी के किस्से को इतिहास के पन्नों में दबाया जा रहा है। इस कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं मेवाड़ राजवंश के संस्थापक राजा कालभोज, जिन्हें उनके लोगों ने प्रेम और आदरवश बप्पा नाम दिया, और इस तरह राजा कालभोज इतिहास में हमेशा के लिए बप्पा रावल के नाम से जाने गए। आज हम आपके लिए लाए हैं उन्हीं बप्पा रावल की कुछ सुनी अनसुनी कहानियां, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा कालभोज, या जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से अधिक जानते हैं, उनका जन्म 713-14 ईस्वी में हुआ था। बप्पा रावल मेवाड़ राज में गुहिल राजपूत राजवंश के संस्थापक राजा थे। इसी राजवंश में से सिसोदिया वंश का विकास माना जाता है, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा व महाराणा प्रताप हुए थे। बप्पा रावल को रावल की उपाधि भील सरदारों ने दी थी। जब बप्पा रावल महज 3 वर्ष के थे, तब वे और उनकी माताजी असहाय महसूस कर रहे थे। तब भील समुदाय ने उन दोनों की मदद कर सुरक्षित रखा। बप्पा रावल का बचपन भील जनजाति के बीच रहकर बीता, और भील समुदाय ने अरबों के खिलाफ युद्ध में बप्पा रावल का सहयोग भी किया। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मौर्य वंश के राजाओं के हाथ में था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि हारित ऋषि की कृपा से बप्पा ने मान मौर्य को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया। चित्तौड़ पर अधिकार करना कोई आसान काम न था। अनुमान है कि बप्पा की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु को जीता, उसके बाद अरबों ने चारों ओर धावे करने शुरू कर दिए। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गई। इस भयंकर काल अग्नि से बचने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को कुछ महान व्यक्ति दिए, जिनमें विशेष रूप से गुजर प्रतिहार, सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेखनीय है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए। बप्पा ने वह कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे, और साथ ही चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार जमा लिया। बप्पा रावल के मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक दंत कथाएं अरबों की पराजय की इस सच्ची घटना से उत्पन्न हुई होगी। बप्पा रावल ने अपने विशेष सिक्के जारी किए थे। इस सिक्के के सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लेख है, बाईं ओर त्रिशूल है, और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है, और उसी के पास दूध पीता हुआ एक बछड़ा है। यह सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन के कुछ घटनाओं से संबंधित है। बप्पा रावल हारित नामक ऋषि से जिस जगह पर मिले थे, उसी जगह पर उन्होंने एकलिंग महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, जो बाद में मेवाड़ राजवंश के राजाओं के कुल देवता बने। राजा कालभोज ने ईरान के एक आक्रमणकारी, जिसका नाम हजाज था, उसको कई बार हराया था। अरब आक्रमणकारी पर नजर रखने के लिए उन्होंने भारत के सीमा पर एक सैन्य चौकी बनवाई थी, जो आज पाकिस्तान का रावलपिंडी कहलाता है, और इस रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया था। इस तरह बप्पा रावल ने अपनी इस मिली जुली विशाल सेना से मोहम्मद बिन कासिम और उसके अरब आक्रांताओं को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया, और इस तरह उसके द्वारा लूटे गए सारे इलाकों को उन्होंने वापस हासिल कर लिया। और इसी के बाद से उन्होंने अपना अलग मेवाड़ राजवंश बनाया, जिसकी सिसोदिया शाखा में पैदा हुए राजाओं को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। कुछ इतिहासकार का मानना यह भी है कि बप्पा रावल की मृत्यु 753 ईस्वी में हुई थी, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु 810 ईस्वी में हुई थी।
बाप्पा रावल की मृत्यु के समय उन्होंने नागदा में अपनी अंतिम सांसें ली। बाप्पा रावल की समाधि पर एक सुंदर छतरी बनी हुई है। इसे बाप्पा रावल की समाधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे भी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।